हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पैट्रिक फ्रॉम प्रोमार्क टेक सॉल्यूशंस और आज हम एक नई चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वो है OPS। OPS क्या होता है, व्हाट इज़ OPS, उसके बारे में हम पता करेंगे और हम ये देखेंगे कि OPS हमें ज़रूरत है, कैन वी डू विद इट और कैन वी डू विदाउट इट। हम ये देखेंगे ये जानकारी प्राप्त करके कि OPS की महत्व, द इम्पोर्टेंस एक पैनल में है या नहीं है और हम उसके बगैर काम कर सकते हैं या हमें वो बहुत ज़रूरी चाहिए। आइए देखते हैं कि OPS के बारे में, OPS क्या चीज है। OPS तो हम इसको देख लेते हैं। What is an OPS? देखेंगे हम इसका What is an OPS? तो OPS means it is an acronym, एक acronym है, एक abbreviation है। इसका मतलब होता है Open Pluggable Specifications। ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन, इसका ये मतलब होता है ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशंस। और वो क्या होता है, इट इज जस्ट अ मिनी पीसी। एक मिनी पीसी है, आपका लैपटॉप की तरह है, विच इज इंसर्टेड राइट हियर एट द बैक। और मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे दिखता है और हम देखेंगे इसके यूजफुलनेस, इसके एडवांटेजेस, अगर इसके कोई डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हम देख लेंगे। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कि ओपीएस के साथ हम काम कर सकते हैं या विदाउट ओपीएस के साथ भी अगर हम काम कर सकते हैं या नहीं काम कर सकते हैं। तो ओपीएस क्या चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिस इज एन ओपीएस, ये ओपीएस है, ये हमारा विंडोज़, ये जो हमारा जो पैनल है दैट इज एंड्रॉयड 14 और इससे मैंने ये ओपीएस निकाला है। ओपीएस जो है हमारा डिफरेंट जनरेशन्स में आता है, आपको विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, i5, i7 उसमें आप इसको ले सकते हैं। दिस इज नथिंग, दिस इज विंडोज़ है ये, एंड दिस इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं अभी एक चार्ट बनाता हूं, एक चार्ट में हम देखेंगे कि ओपीएस के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं एंड विदाउट ओपीएस के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। आई विल टेक अनदर पेज आउट हियर। मैंने एक और नया पेज ले लिया है यहाँ पर और मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैं कॉलम बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फीचर्स लिख देता हूँ कि फीचर्स जैसे ये फीचर्स हैं, दीज आर द फीचर्स आउट हियर। एंड देन यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, सिंपल सा लाइन है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विथ ओपीएस। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक विथ ओपीएस, विथ ओपीएस। और यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ ले लेता हूँ यहाँ पर, एंड देन वी विल सी विदाउट ओपीएस। विदाउट ओपीएस, इसको अंडरलाइन कर लेता हूं। लेट मी जस्ट अंडरलाइन दिस। तीन चार हम पॉइंट्स ले लेते हैं। एक तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि ओपीएस के साथ क्या व्हाइट बोर्ड हम यूज कर सकते हैं। वेरी मच ओपीएस के साथ हम यूज कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं पॉइंट नंबर 1, जैसे मैं लिखता हूं व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड, कैन आई यूज अ व्हाइट बोर्ड? यस, इसके साथ हम यूज कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड। और विदाउट ओपीएस कैन आई यूज द व्हाइट बोर्ड ऑन द पैनल? यस, वेरी मच आई कैन डू दैट। मैंने इसको भी मैं यस ले लेता हूं यहां पर। और सेकंड पॉइंट ले लेते हैं हम यहां पर व्हाइट बोर्ड के बाद। जो बहुत सारे आजकल लेटेस्ट टीचर्स वगैरह ये चाहते हैं कि हम पीपीटी दिखाएं, हमारे व्हाइट बोर्ड में पीपीटी को हम बनाएं, पीपीटी को हम शो करें, उसमें एनोटेट करें। और वो सब हम क्या एक पीपीटी के साथ हम यहां पर कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। PPT can be done very much with OPS. Yes, it can be done. और PPT को हम विदाउट OPS के साथ पैनल में खोलकर उस पर एनोटेट कर सकते हैं और उस पर पढ़ा सकते हैं। Yes, very much we can do that. इसमें भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि PDF, can a PDF be opened with PPS and without OPS? PDF लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, PDF लिख दिया मैंने यहाँ पर। Yes, very much ओपीएस के साथ हम पीडीएफ खोल सकते हैं, पीडीएफ में हम एनोटेशन कर सकते हैं।
विदाउट ओपीएस क्या हम पीडीएफ को खोलकर उसमें हम पढ़ा सकते हैं, उसमें एनोटेशन कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट। उसको भी मैं यहां लिख देता हूं। और आजकल एक नया चीज है कि व्हेन यू आर टीचिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, टीचर्स दे चाहते हैं कि हम ब्राउजर की हेल्प ले लें और ब्राउजर में मतलब इंटरनेट में कोई इमेजेस, कंटेंट या कोई वीडियो हम एक तरफ लेके आकर बच्चों को हम उससे पढ़ा सकते हैं। तो वो देखते हैं कि यस, वेरी मच ब्राउजिंग। Can we browse with OPS and without OPS? Yes, very much. With OPS obviously we can do it, Windows based है तो हम ब्राउजिंग कर सकते हैं। Without OPS कर सकते हैं, very much। Without OPS है, एक ब्राउजर होता है, पैनल का खुद का ब्राउजर होता है, उस ब्राउजर में हम खोलकर we can search for anything we want, वीडियो, कंटेंट या कोई इमेज है और फिर हम उसको उसमें कर सकते हैं। एक और पॉइंट ले लेते हैं कि हम विथ ओपीएस, विदाउट ओपीएस में अगर हम पढ़ाते समय कुछ जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, कैन दैट बी शेयर्ड? Shared means via a medium that is internet. Can we share it with internet? Yes, very much you can share it with OPS. Let's see if we can do it without OPS. मैं यहाँ पे sharing लिख देता हूँ थोड़ा सा। Sharing whatever आप कुछ जो भी पढ़ाते हैं आप sharing कर सकते हैं। Yes, very much. Without OPS भी कर सकते हैं, अपने Android के थ्रू आप शेयर कर सकते हो in whatever style, whatever format you want, वो हम कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, सम ऑफ द पॉइंट्स। इसमें बाकी पॉइंट्स भी हैं जैसे रिकॉर्डिंग, आप क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं विथ ओपीएस? वेरी मच। विथ ओपीएस के साथ आप जो भी आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोनों हो सकती है। एंड विदाउट ओपीएस, वेरी मच। विदाउट ओपीएस एंड्रॉइड में ये फीचर है वेयर बाय यू कैन रिकॉर्ड वट एवर यू आर सेइंग एंड ऑल्सो जो आपके पैनल में जो स्क्रीन पे जो आप लिखते हैं वो भी आप कर सकते हो। So the conclusion of this, I leave it to you. मैं आपके पे छोड़ता हूं कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको OPS जरूरत है या you can do without OPS. That is your call। और इससे आप इस वीडियो से आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं।